मैं चली देखो लेह की गली, और ये है मुझे ले जाने वाला। मैं 2 साल से इनका सर खा रही हूँ, बट मेरे हस्बैंड ने सडनली एक प्लान किया और मुझे सुन के इतना अच्छा लगा, बिकॉज जाना मैं चाहती थी पर प्लान तो उन्हें ही करना था। और फाइनली वो मुझे लेके चल दिए लेह लद्दाख की फ़्लाइट के लिए। वाह फीलिंग था। और हम पहुँच गए लॉन्च, पौन घंटा हमारे पास थे। लॉन्च एंजॉय किया, खूब मज़ा किया, बहुत बेहतरीन खाना था और हर चीज़ ट्राई किया। यहाँ भी मैंने कुछ छोड़ा नहीं, ये पक्का है। बट ठीक है, इतना टाइम खाने के लिए बहुत है, क्योंकि वहाँ खाने के लिए बहुत कुछ होता है। तो अगर आप 3 आवर पहले पहुँचो, चाहे जितना खाते रहो एंजॉय करते रहो। फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया। तो मुझे चूँकि बहुत दिनों बाद फ़्लाइट में बैठने का मौका मिला था, बहुत दिनों बाद नहीं, बहुत सालों बाद, 5-6 साल हो गए होंगे, और वो भी अपनी मनपसंद जगह जा रही हूँ। मैं जहाँ जाना चाहती थी वहाँ जा रही हूँ, ये सोच के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फ़्लाइट में ऐसे बहुत गई हूँ, बट हाँ, घूमने के लिए जा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो बस फुल मज़े करते हुए मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, सॉरी बेटे का पिक नहीं दिखा सकती, वो अलाउ नहीं करता, इसलिए हर जगह मैंने उसको वीडियो से कट क्रॉप किया है। हमें बच्चों को अधिकार देना चाहिए कि वो अपने आप को शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यहाँ मेरे बेटे ने साफ मना कर रखा है कि आपको वीडियो बनाना है मम्मा बनाओ, बट मेरे साथ में कोई भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं डालोगी। मैंने कहा ओके, बट मेरे जितने ब्यूटीफुल वीडियो और पिक आते हैं ना, वो सारे मेरे बेटे के लिए हुए होते हैं। मैं अपनी इस ट्रिप के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ और अपनी एक्साइटमेंट मैं बिल्कुल नहीं छुपा सकती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि आसपास लोग क्या सोच रहे हैं, बिकॉज खुश होना चाहिए यार, खुश होना बहुत ज़रूरी है। खुशी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, हर चीज़ पे अपना पूरा रिएक्शन दो, क्योंकि वो हमें स्वस्थ रखती है। और खुशी चाहे छोटी हो या बड़ी, खुशी को खुश होकर एक्सेप्ट करना चाहिए। फाइनली विस्तारा की एयर होस्टेस ने हमें वेलकम किया और मैं पहुंच गई फ्लाइट में। तो लो आ गई मैं अपनी उड़ान भरने, और बस फ्लाइट के टेक ऑफ होने का वेट करते हैं। तो फाइनली बी सीटेड हो गए, सीट बेल्ट बांध लिया, कमर कस लिया, और लो हम उड़ चले। हो गई हमारी फ्लाइट टेक ऑफ। सारे शहर ऊपर से एक जैसे ही लगते हैं। शहरों को देखना आम बात है, लेकिन कब फ्लाइट से शहरों को देखते देखते हम बादलों तक पहुंच गए, ये पता ही नहीं चलता है। फाइनली मैं बादलों के पार पहुंचने वाली हूँ, और ये लो हम आ गए। एक्चुअली बादलों के पार जाना हमेशा अच्छा लगता है। तो बस मैं पूरे टाइम खिड़की में टंगी रही, और 1 आवर में हमें ब्रेकफास्ट वगैरह भी मिला, बट मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट था बाहर। एरोप्लेन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितना दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, ये सारा देख रहा है। एक टाइम तो ऐसा लगा जैसे एरोप्लेन बिल्कुल स्थिर होकर खड़ा हुआ है, बट थोड़ी देर बाद वो व्यू आया जो लेह लद्दाख का टॉप व्यू है। जब उसकी पहाड़ियाँ, उसकी नदियाँ, और नदियाँ क्या बोलेंगे वहाँ पे, बर्फ़ पिघल के जो झील बन जाती है ना, वो झील दिखाई दी ना ऊपर से, तो उसका तो कमाल का व्यू था। ये देखिए, यूँ लग रहा था जैसे नेचर ने एक खूबसूरत ब्यूटीफुल पिक्चर पेंट किया है और हम उसे देख रहे हैं। मतलब क्या ही बोलूँ, इतना खूबसूरत लग रहा था ऊपर से देखना। मुझे ऊंचाई बहुत अच्छी लगती है और मेरा मन करता है मैं यहाँ कूद जाऊँ, हालांकि मैं ऐसा कर नहीं सकती, बट रियली हाइट वाली प्लेस पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन लद्दाख की लैंडिंग हमें देखने नहीं मिलती, थोड़ी देर पहले ही सारी विंडोज़ क्लोज करा दी जाती है। हाई एल्टीट्यूड की वजह से लद्दाख में एयरपोर्ट पर निकलते ही ऐसा महसूस होता है जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। एडवाइस भी होती है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएं तो सबसे पहले एक दिन आराम कर लें, खूब पानी पिएं। हमने भी वही किया, तो जाते ही हम सो गए अपने होटल रूम में। और फिर आफ्टरनून 1:30 बजे मैंने ये जो है वीडियो बनाई, जो कि हमारे होटल रूम के बाहर की खूबसूरती का था। लंच के बाद हम चल पड़े मार्केट सैर के लिए। यहाँ आकर हमारे सिम काम करने बंद कर चुके थे, इसलिए फटाफट हमने एक सिम खरीदा ताकि हम होटल से बाहर रहें तब भी किसी को कांटेक्ट कर सकें। होटल में तो वाईफाई था। यहाँ पे वैसे तो पश्मीना और स्टोन की चीज़ें मिलती हैं। मुझे पश्मीना में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज वहाँ भी गर्मी थी और यहाँ तो अभी गर्मी चली रही थी। उलन कपड़ों की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई मुझे। लेकिन हाँ, यहाँ के स्टोन ने मुझे बहुत 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 अट्रैक्ट किया, तो मैं आ गई स्टोन की बनी हुई चीज़ें लेने के लिए। इतनी खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पे, विंड चैम्प्स वगैरह बहुत ही प्यारे बने हुए थे, और वो बुद्धिस्ट की चीज़ें थी। तो हमारे काम की तो ज्वेलरी के अलावा कुछ थी नहीं, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना ज्वेलरी से किया। और ये तो बहुत क्यूट थे, इन्हें देख के मैं थोड़ी देर यहीं रुक गई। वैसे आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाया कि यहाँ क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर अंगूठी, ब्रेसलेट, हार इतने सुंदर सुंदर थे ना, और सारे स्टोन के। हालांकि इनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती, लेकिन हाँ, प्योर स्टोन की चीज़ें पहनने में मज़ा आता है। यहाँ पर शॉपिंग के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप बड़ी बड़ी शॉप में जाएं और जाके देख लें जो आपको पसंद आ रहा है, बट वहाँ पे एक चीज़ है कि आपको ना कोई भी चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी, हर चीज़ डबल रेट में मिलेगी। ये जो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रोड साइड शॉप है, यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। पर अगर आपको स्टोन का काम सिल्वर पे चाहिए तो आप बड़ी शॉप पे जा सकते हैं। वहाँ आपकी सिल्वर ज्वेलरीज के कलेक्शन बहुत अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें स्टोन की आप ले रहे हैं जिसमें सिल्वर यूज़ नहीं हुआ है, उसके लिए रोड साइड प्लेस बेस्ट है। तो रोड साइड शॉप पे जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारा कलेक्शन इन हाफ रेट। तो आप खरीद पाएंगे ज़्यादा चीज़ें कम पैसे में। चलिए मैं आपको शॉप पे भी ले चलती हूँ।
तो ये है शॉप कलेक्शन, जहाँ पे हर चीज़ बहुत प्यार से रखी जाएगी, बहुत खूबसूरती के साथ मेंटेन किया जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी वही हार है जो हार हमने रोड साइड में देखा था। वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे बल्कि कम कलेक्शन मिलेगा, बट आप देखिए क्योंकि ये भी सुंदर है। और यहाँ पे आपको ये सिल्वर के आइटम मिलेंगे जो कि बहुत खूबसूरत है। डिपेंड करता है आपको क्या पसंद आता है। सिल्वर की रिंग्स जो कि कांच में रखी है, वो सारी भी महंगी रिंग्स हैं, तो वो उसमें रखी गई हैं। बहुत प्यार से चीज़ें डेकोरेट की गई हैं। आपको सर्च करना आना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं जो रोड साइड में मिल रही हैं। क्रॉकरी और पश्मीना के कपड़े दोनों आप शॉप से ही लीजिए। वैसे मेरी एक सजेशन है कि आप पूरा मार्केट पहले घूमिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ से क्या लेना है, क्योंकि जब आप सस्ती चीज़ महंगे में लेते हैं ना, तो अफसोस होता है। तो ये स्टोन वाला हार कैसा है? खूबसूरत लग रहा है ना मुझ पे? तो शॉपिंग हुई कंप्लीट। अब मैं चल पड़ी कुछ खूबसूरत जगह देखने और व्यूज़ देखने। ये मार्केट के आसपास ही मिल जाएंगे आपको, आराम से पैदल चलते हुए आप इनको देख सकते हैं। और हम आ गए वापस अपने होटल में। एक्चुअली यहाँ पे इस वक्त बज रहा है 7:30, लेकिन देखिए दिन कितना है और कितनी खूबसूरत जगह है। वाह, जगह इतनी खूबसूरत थी ना कि यहाँ पे आके सुकून से बैठने का मन करता। खास तौर से ये रोज़ फ्लावर जो हैं यहाँ पे इस मौसम में खिलते हैं ओनली 6 मंथ के लिए। और यहाँ बैठ के जो सुकून मिल रहा है ना, उसे एक ही शब्द में डिस्क्राइब कर सकते हैं, वाओ।